हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका सुम्मी की रसोई में। आज हम बनाने जा रहे हैं झटपट वाला मटन। इसके लिए हमने लिया है 1 केजी प्याज, 10 से 12 लहसुन की कलियां, 3-4 तेजपत्ता, शाहजीरा, जीरा, बड़ी इलायची, हरी इलायची, काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, जावित्री, 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच गरम मसाला पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और 3-4 तेजपत्ते। सबसे पहले हमने प्रेशर कुकर को गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। इसमें हमने मस्टर्ड ऑयल डाला है। मस्टर्ड ऑयल हम करीबन 3/4 कप लेंगे। यहाँ हमने जो मटन लिया है वो हमारा 2 केजी मटन है। सबसे पहले मस्टर्ड ऑयल जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाए तब हम उसमें प्याज डालेंगे। प्याज हमने स्लाइस किया हुआ है। ये मटन बहुत ही झटपट बनकर तैयार होता है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा भूनना और ये सारी चीज़ों का कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्वाद आपको बिल्कुल ही परफेक्ट मिलेगा। ये आप इसे कह सकते हैं रिवर्स मटन भी है, जो कि हम बहुत ही झटपट मटन हाफ टाइम में बना देते हैं। सबसे पहले हमने प्याज डाला है, उसके बाद हमने लहसुन की कलियां डाली हैं, ये हमारा ग्रेटेड अदरक है। 1 चम्मच ग्रेटेड अदरक हमने लिया है। स्वाद अनुसार नमक लिया है। 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर। ये हमने सारे खड़े गरम मसाले जो लिए थे वो डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमने मटन डाला है। ये मटन की सबसे बड़ी खूबी है कि आपको स्वाद बहुत ही लाजवाब मिलेगा और इसे भूनने का बिल्कुल भी टेंशन नहीं है कि आपको पहले प्याज भूनना है फिर मसाले भूनने हैं। इसमें हम सारी चीज़ें एक साथ डालकर मटन डालने के बाद मिक्स करके और फिर इसे एक स्टीम दे देंगे। यहाँ पे हमने मटन जो है वो डाल लिया है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ हम हाफ कप पानी लेंगे। यहाँ पानी हम ज़्यादा नहीं लेंगे, हाफ कप ही लेंगे, इसलिए क्योंकि मटन और प्याज जो है वो खुद भी अपना जूसेस जो है वो रिलीज़ करेंगे, तो हम हाफ ही कप वाटर यूज़ करेंगे और इसे 1 विसल आने तक कुक कर लेंगे। यहाँ गरम मसाला पाउडर छोड़कर हमने सारे मसाले जो लिए थे वो डाल दिए हैं। अब हम पानी डालकर इसे प्रेशर कुकर का लिड लगाएंगे। हमें इसे 1 विसल आने तक अच्छे से कुक कर लेना है। ये हमारा जो मटन है वो 1 विसल हो गया है और हम बस इसे अब निकाल लेंगे। अब लिड हटाकर हम इसे एक वेसल में ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ हमारा मटन जो है वो 40% हो चुका है। आप देख सकते हैं मटन जो है वो अच्छे से अपना जूस रिलीज़ कर चुका है। अब हम इसे ये वेसल में ट्रांसफ़र करेंगे और इसे अब मीडियम लो फ्लेम पे अच्छे से भूनेंगे। यहाँ हमारे जो सारे खड़े मसाले हैं, प्याज है, वो अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो चुके हैं। जस्ट अब हम इसे ढक कर मीडियम लो फ्लेम पे करीबन 30 से 40 मिनट भूनेंगे, जब तक कि ये पानी जो है वो उड़ ना जाए और ऑयल सेपरेट ना हो जाए। सबसे पहले हम इसे 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पे इसका जो वाटर है इसे इवापोरेट करेंगे। उसके बाद हम फ्लेम जो है वो मीडियम कर देंगे। आपको इसे रेगुलर इंटरवल पर चलाते रहना है ताकि जो मसाले हैं वो नीचे ना लगने पाएँ। यहाँ इस स्टेज पर हम रेड कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यूज़ करेंगे। यहाँ हमने 1 स्पून रेड कश्मीरी पाउडर लिया है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे कुक होने देंगे।
ये हमने कलर के लिए यूज़ किया है। तीखापन के लिए हमने लाल साबुत मिर्च का प्रयोग किया था। आप इस तरीके से मटन बनाइए, बहुत ही लाजवाब बनता है, बहुत ही बेहतरीन बनता है। आपके पास टाइम कम हो तो आप ये प्रोसीजर यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो मटन जितना अच्छे से टाइम टेकिंग रहे उतना ज़्यादा अच्छा बनता है, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम हो तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिए। ये बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स देते हैं। आप देख सकते हैं जो पानी है वो ऑलमोस्ट उठ चुका है। अब धीरे धीरे ऑयल रिलीज़ होने लगा है। हमें इसे बस कुछ नहीं करना है, सारे मसाले सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, बस इसे हमें स्टर करते रहना है बीच बीच में। बस हमें ये एश्योर करना है कि जो मसाले हैं वो नीचे ना लगने पाए। पानी सारा उड़ चुका है। अब इस स्टेज पर हम यहाँ पर गरम मसाला पाउडर जो हमने लिया था वो हम ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और इसे ज़रूर ट्राई करें। आप देख सकते हैं ये बहुत ही ब्यूटीफुल कलर आया है। ऑयल भी अच्छे से रिलीज़ हो चुका है। मटन भी हमारा ऑलमोस्ट कुक हो चुका है और ये बहुत ही अमेजिंग बना था। इसकी खुशबू बहुत ही लाजवाब बनी थी। इसका जो अरोमा है ये आप जब बनाएंगे इस प्रोसीजर से तभी आप फील करेंगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। यहाँ हमारा ऑयल अच्छे से सेपरेट हो चुका है। अब हम यहाँ बॉइल्ड वाटर डालेंगे। हमें इसकी कंसिस्टेंसी बहुत पतली नहीं रखनी है, मीडियम ही रखनी है। तो हम यहाँ पे 1 से सवा कप पानी डाल रहे हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ पे वाटर अपने अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। आप किस तरह की कंसिस्टेंसी पसंद करते हैं उसी अकॉर्डिंगली आप वाटर एडजस्ट कर लीजिएगा। वाटर डालने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पे पानी को कुक कर लेना है जो हमने वाटर डाला था, और बस इसे सर्व करेंगे।